बच्चा लोग, मैं प्रज्ञा एक बार फिर से आपके आगे लेकर के आई हूँ टेंस के ही टॉपिक लेकर के। हमने इससे पहले इंट्रो पढ़ा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, अब ये यहाँ पे आया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सब में बताया, इसमें भी सिंपल होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है, इसमें भी इंट्रोगेटिव भी होता है भाई। देखिए ये पार्ट कभी बदलते नहीं है, ये सब में होते, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इसमें इंट्रो भी होगा और मतलब उसका नेगेटिव भी। सबसे पहले हम सिंपल के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले हमें आईडी पढ़नी पड़ेगी कि क्या होती, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की आईडी क्या होती है। जैसे सबकी, जैसे हमने इंडेफिनिट की आईडी बताई थी ता थी थे, कॉन्टिन्यूअस की आईडी बताई थी आपको रहा रही रहे, वैसे इसकी आईडी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, कह सकते हैं, दिया है और किया है, ऐसा आदि। ये सारी इसकी आईडी होती है। जैसे हर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक पर्सनल आईडी होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक पर्सनल आईडी होती है। सिंपल। पहले रूल्स, रूल्स क्या होते हैं भाई, कोई बहुत इजी रूल, आई वी दे यू, और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, हैव लगाएंगे। फिर सेकेंड रूल क्या है, ही है, शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। अब देखिए ये है परफेक्ट, तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट का हो, परफेक्ट चाहे फ्यूचर का हो, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यूज टू वर्ब थर्ड, यूज वर्ब थर्ड। ठीक, अब सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, अब सिंपल का फॉर्मेट तैयार कर ले। देखिए भाई क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल सब्जेक्ट होता है, फिर आप लिखिए हैज या हैव, क्या लिखिए, हैज या हैव, फिर वर्ब आती है। अब वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म होती है, परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है कि नहीं, तो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस जैसे हम इसमें बना रहे हैं, एक एग्जांपल मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगी, उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी मैं आपको रूल्स समझा रही हूँ कि किस तरीके से फॉर्मेट को अपने रूल्स पे अप्लाई कराएंगे। जैसे मैंने कहा राजू पढ़ चुका है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, राजू। अब राजू एक नाम है कि नहीं, नाम के साथ हैज लगेगा, राजू हैज, पढ़ने को क्या कहते हैं, ऐसा वो काम कर चुका है, राजू पढ़ चुका, तो राजू स्टडिंग, तो स्टडीड लगाएंगे तो अच्छा, राजू हैज डन स्टडी, है ना। जैसे मैंने कहा सीता खाना खा चुकी है, तो भाई सीता, सीता नाम है कि नहीं। अब इसके साथ हैज, नेम के साथ तो हैज लगेगा, सीता हैज, फिर क्या वर्ब, क्या खा चुकी, ईट एट ईटन, ईटन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ईटन द फूड। समझ में आया कैसे सिंपल बनेगा, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। बिल्कुल, अभी अब आपको नेगेटिव पढ़ाएंगे, इसके बाद नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसके बाद जिसका थर्ड पार्ट आया है, सेकंड पार्ट आया है, वो है नेगेटिव। क्या है, कोई रूल्स नहीं चेंज होंगे, बस फॉर्मेट में थोड़ा सा नेगेटिव का मतलब जो सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें नहीं का यूज होएगा, कोई खास रूल नहीं चेंज हो। सब्जेक्ट हैज है, अब यहां से नॉट प्लस वर्ब क्या है, थर्ड, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। यस बेटा, बिल्कुल, बस लगे रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आपको टेंस क्लियर करना है, मेहनत करनी है पढ़ने के लिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा सिंपल, राजू, अब मैंने कह दिया राजू घर नहीं जा चुका है, नहीं भी आ चुका है, राजू घर नहीं आ चुका है, लेकिन नहीं वर्ड लगा दिया कि नहीं, तो नेगेटिव हो गया। राजू हैज नॉट, आने को क्या कहते हैं, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। राजू हैज नॉट कम टू होम, वेरी गुड, बना लिए सभी लोगों ने, हो गया नेगेटिव। अगर हम कहते हैं कि माताजी खाना खा चुकी हैं, ऐसे अगर का माताजी खाना खा चुकी तो कैसे लिखोगे, मदर
फिर हैज नॉट, मदर ने खाना नहीं खा चुकी, मदर हैज नॉट ईटन द फूड। मतलब इसी फॉर्मेट पे आप और भी नेगेटिव बनाते रहेंगे। मैं एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। वेरी गुड, नोट हो गया सभी का? गुड। देखिए भाई, टेंस एक ऐसी चीज होती है जिससे आप काफी चीजें लिख सकते हैं। जब आप लिटरेचर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर के आंसर्स लिख रहे हैं, तो आपको ग्रामर आनी चाहिए जिसमें आप इजीली हर चीज लिख लें। ठीक है, रूल्स यही रहते हैं। अब क्या आया? इंट्रोगेटिव। क्या है? तो इंट्रोगेटिव का क्या रूल है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, जब क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो। भाई क्या से स्टार्ट होता है उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो उसका अलग होता है। फॉर्मेट नोट कर लीजिए इसका। भाई क्या से स्टार्ट है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज और है। फिर क्या है? सब्जेक्ट। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। क्यों थर्ड फॉर्म? क्योंकि ये परफेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट, और जो मेन चीज है वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या वे खाना बना चुके हैं? क्या वे खाना बना चुके हैं? अब मैंने इस तरीके से, अब क्या से स्टार्ट है कि नहीं, तो वे का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? दे के साथ क्या लगाते हैं? तो ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हैव, दे, अब बना चुकने को कुक्ड द फूड। समझ में आया आप लोगों? क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्वेश्चन मार्क लगाते रहिएगा इंट्रोगेटिव में, क्योंकि इसका मार्क्स कट जाता है। जी बिल्कुल। अब आया समझ में? बिल्कुल क्लियर। अब जो सेकंड इंट्रोगेटिव है वो क्या है? वाह फैमिली से। इसको रख करूं, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग बस यहाँ पे करनी है आपको। जब क्वेश्चन वर्ड मिड में हो। भाई क्वेश्चन वर्ड को कैसे होते हैं? जैसे वॉज, जैसे कि वॉट है, जैसे वेयर है, जैसे वाई है, जैसे कि व्हेन है, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अब फॉर्मेट में क्या है? जैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन वर्ड आ गया, बस यहाँ पे एक चीज ऐड कर दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम आपको लिख करके दे रहे हैं, राजू मंदिर से कब आ चुका है। देखिए आईडी आप पढ़िए, चुका है ही आईडी, कहीं आईडी नहीं चेंज हुई, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आईडी नहीं चेंज हुई है। देखिए राजू मंदिर से कब आ चुका है, ये कब वर्ड डिफाइन करेगा कि इंट्रोगेटिव की कौन सी फैमिली से? वाह फैमिली से। तो व्हेन, यही है क्वेश्चन वर्ड व्हेन। हेल्पिंग वर्ब राजू के साथ कौन सी लगेगी? हैज। राजू कम, अब कम, केम, कम, तो ये भी थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? कम ही होती है। कम फ्रॉम टेम्पल। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस करते रहिएगा टेंस की। यहाँ तो हम आपको रूल्स के साथ वन बाय वन एग्जांपल समझा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगी। व्हेन हैज राजू कम फ्रॉम टेम्पल। ठीक, रख करें, नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है। ओके, अब क्या चीज है? अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब टेंस इंट्रो में भी हो, इंट्रोगेटिव में भी हो, क्वेश्चन भी हो, उसमें साथ में नेगेटिव वर्ड भी हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना भाई? तो इसमें भी फॉर्मेट, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे उसमें 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं। पहला क्या है? जब क्या से स्टार्ट हो। तो क्या से स्टार्ट हो भाई? सेम क्वेश्चन, सबसे पहले हैज और हैव लगाएंगे, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट। अब जो नॉट लगाने का जो तरीका है वो क्या है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, यही मतलब रिऑर्डरिंग में भी ध्यान रखना है। हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब मैं इसमें एक सेंटेंस बनाऊं, जैसे क्या पिताजी चाय, क्या पिताजी चाय
नहीं पी चुके हैं। क्या पिताजी चाय नहीं पी चुके? अब देखिए क्या भी है और नहीं, क्या से भी स्टार्ट है और साथ में नहीं भी है, तो पिताजी के साथ हैज लगाते कि नहीं? हैज फादर नॉट, पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक क्या है? इसकी थर्ड फॉर्म है। हैज फादर नॉट ड्रंक द टी। हो गया? देखिए कितना इजी, आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम आपको रटा देंगे, सब एक बाय वन क्वेश्चंस कराते जाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दो, जैसे इंट्रोगेटिव के टू पार्ट्स होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होने वाले, एक जब मिड में आपका क्वेश्चन वर्ड आए तब, तो मतलब दो पार्ट होते हैं। जैसे क्या से स्टार्ट हो गया, क्या वो काम कर चुका है, कि क्या वो खाना खा चुकी है, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें कहते हैं हम मिड में है। तो इसका सेकंड इंट्रोगेटिव टाइप्स देख लें। बिल्कुल बिल्कुल सारी प्रैक्टिस कराएंगे, सारे रूल्स आप लर्न होंगे आपको। तो अब लास्ट इसका क्या है? जब वाह फैमिली, क्वेश्चन वर्ड को वाह फैमिली बोलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड मिड में आए, तो भाई फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए कुछ नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लिख दीजिए, बाकी एज इट इज, जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपका फॉर्मेट होता है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो किसी का, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस देती हूं, जैसे कि मोहन घर क्यों नहीं जा चुका है? मोहन घर क्यों नहीं जा चुका है? वाई, और देखो साथ में नॉट, तो इंट्रो और नेगेटिव, वाई। अब उसके बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज की है, बताइए जल्दी। यस यस यस, हैज। वाई हैज मोहन, अब नॉट लगाइए, बिल्कुल सही, क्योंकि नॉट लगाए, जा चुके हैं, गो, वेंट, गॉन, गॉन टू होम। हुआ क्लियर कि नहीं? देखिए इंट्रोगेटिव है तो वाई, नेगेटिव है तो नॉट। ठीक है, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया चुटकियों में। देखिए यूं ही वीडियो में आप बने रहिए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगी, और वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और यूं ही दिल लगा के पढ़ते रहिए।